हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलता। आपको बड़ा संजीदगी के साथ और ठंडा दिल के साथ फैसले लेने चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान में हमारा ग्रेटर कॉज है जमहूरियत की बहाली का, जो हमारा ग्रेटर कॉज है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, जो हमारा ग्रेटर कॉज है कि अवाम जो इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में फिस रहे हैं, हमने उनको बचाना है। ये सारी चीजें हमारा आपस के छोटे मोटे जेलसी से ज्यादा अहमियत रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब नेशनल असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। हमजा शहबाज साहब पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। काफी देर से वो जेल में रहे हैं। हमें जरूर पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता रखना पड़ेगा, रखेंगे भी सही। हमने ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद हुकूमत का मुखालफत के लिए बनाया था, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में मुदाखलत के खिलाफ बनाया था, इदारों को अपना अपना किरदार अदा करने के लिए बनाया था, और हम सब बराबरी के साथ इक्वल्स के तौर पे मिल के काम करने के लिए बनाया था। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही मौलाना फजल रहमान साहब सेहतयाब हो जाएगा, ताकि हमारा मुलाकात के मौका हो, और उसमें वो जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह पे बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ रखे और किसी एक जमात का साइड नहीं ले। और मैं जानता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत सीनियर सियासतदान है, बहुत उसके पास एक्सपीरियंस है, और वो छोटी मोटी जो आप जमातों के इख्तिलाफ राय हो सकते हैं, उसकी वजह से अपना इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून बात है, वहाँ भी आज भी मेरा वही तजवीज़ है कि तरह ज़रा सा एक हौसले के साथ और कूल टेम्परामेंट के साथ वो अपना सियासत करे। मुझे मेरे कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को ऐसे लग रहा है कि शाहिद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हज़म नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हज़म नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम खुश होते हैं जब नून लीग कोई बाई इलेक्शन जीतती है, तो नून लीग को भी खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पे